बुर्का पहनकर ई रिक्शा चलाने वाली नजमा, सीएम योगी की हुई मुरीद। महिला सुरक्षा पर दिया ऐसा बयान, कहीं चिढ़ ना जाएं कुछ कट्टर मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आपने कभी ना कभी ई रिक्शा में तो सफर जरूर किया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ई रिक्शा चलाते हुए कितनी बार महिलाओं को देखा है, ये सवाल आपको सोच में डाल देगा, क्योंकि इसके जवाब में आपके पास बहुत कुछ कहने को नहीं होगा। जाहिर है बहुत कम ही महिलाएं ई रिक्शा चलाती हुई दिखती हैं, और हाँ, जो दिखती हैं वो हर किसी को कुछ कर गुजरने का हौसला जरूर देती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही महिला ई रिक्शा चालक के बारे में बताने जा रही हैं, जो बाकायदा बुर्का पहनकर ई रिक्शा चलाती है। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार वो रिक्शा चलाती हुई नजर आती है। अपने परिवार को चलाने के लिए और जरूरतों को पूरा करने के लिए नजमा दिन रात मेहनत तो करती ही है, लेकिन जब उनसे उनकी हिम्मत और हौसले के बारे में पूछा जाता है तो वो सीधा कहती हैं कि ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से मुमकिन हो पा रहा है, क्योंकि राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, पुलिस भी पूरा सहयोग करती है। नजमा मुरादाबाद की सड़कों पर ई रिक्शा चलाती है। हाल ही में नजमा पर जब मीडिया की नजर पड़ी तो उनसे पूछ लिया गया कि कैसे एक महिला होकर वो रात भर ई रिक्शा चला लेती है, क्या उन्हें डर नहीं लगता। इस पर नजमा ने कहा, मेरे पति की साल 2010 में मौत हो गई थी। घर चलाने के लिए पैसे का कोई जरिया नहीं था। बेटा वेल्डिंग का काम करता है और दिन में 400 से 500 रुपए कमा लेता है, इसीलिए मैंने ई रिक्शा चलाने की सोची। मैं भी दिन भर में 400 रुपए कमा लेती हूँ। घर का खर्चा तो चल जाता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश हज और उम्रा करने की है, इसीलिए मैं पैसे जोड़ रही हूँ। दिन हो या रात हो, मैं कभी भी ई रिक्शा चला लेती हूँ। रात में भी रिक्शा चलाने से मुझे डर नहीं लगता। मुझे योगी जी की पुलिस और उनकी सरकार पर पूरा भरोसा है। पुलिस वाले भी हमेशा मदद करते हैं। नजमा ने कहा कि वो बुर्का पहनकर रिक्शा चलाती हैं और उनकी दिली तमन्ना है कि वो हज और उम्रा करें। उम्रा में 82,000 का खर्चा आएगा, जबकि हज में 2.5 लाख का, इसीलिए वो पैसे जोड़ रही हैं। बहरहाल नजमा ही नहीं, यूपी की तमाम महिलाएं ये बात बखूबी जानती हैं कि कैसे यहाँ पर पिछले 6-6.5 सालों में कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। एनएमएफ न्यूज ने साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ओपिनियन पोल किया था और महिलाओं की राय जानी थी। उस वक्त भी योगी का पिछले 5 साल का काम बोल रहा था। इसमें कोई दो राय भी नहीं कि सीएम योगी ने अपराधियों पर लगाम लगाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है। यही वजह है कि यूपी के तमाम बड़े बड़े माफिया अब थर थर कांपते हैं। सोचिए, जिन बाहुबलियों की तरफ पुरानी सरकारें आंख उठाकर तक नहीं देख पाती थीं, उनके बसे बसाए साम्राज्य को योगी सरकार ने उखाड़ फेंका। सीएम योगी डंकी की चोट पर कहते हैं कि इस चौराहे पर अपराध होगा तो अगले चौराहे पर अपराधियों को ठोक दिया जाएगा। सीएम योगी का ये धाकड़ अंदाज ही है जो नजमा जैसी महिलाओं को भी चैन से जीने की आजादी देता है। फिलहाल आपको सीएम योगी के ऐसे ही एक धाकड़ बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। तो भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया स्वर लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। अब किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी व्यापारी की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। पूरा देश और पूरी दुनिया आज एक नेता की ओर देखती है। दुनिया में कोई संकट आता है तो दुनिया की जनमानस, वहां की नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है, और मोदी जी की एक पहल उस समस्या से दुनिया को समाधान का रास्ता निकालते हुए दिखाई देती है। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व आज G20 के रूप में भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के उन 20 देशों को नेतृत्व दे रहा है जिनके पास दुनिया के संसाधनों पर अधिकार है, और
समय में दुनिया का साथी बनकर के, आशा की किरण बनकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए, वैश्विक नेतृत्व का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देता है।